किला रवात का मेन दाखिली दरवाज़ा मशरक़ की जानब मौजूद है और इसके साथ एक बहुत बड़ा बुर्ज भी मौजूद है जो कि दूसरी तरफ भी मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो है वो अपनी असलियत खो चुका है और गिर चुका है और रेनोवेशन का काम भी यहाँ पे जारी है और हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर तवज्जो दे रही है और ये दोबारा रेनोवेट किया जा रहा है। इसके दरवाज़े की जो हैकल और एक ऊंचाई देखें इस दरवाज़े की किस तरह है, जो यकीनन उस वक़्त हाथियों, घोड़ों और मुख्तलिफ़ किस्म की सवारियों के साथ अंदर दाखिल होने का ज़रिया। इस किले के अंदर 3 इसके दरवाज़े जो आज नज़र आते हैं हमें। एक इसका मशरिक़ की तरफ दरवाज़ा है और इसी तरह एक दरवाज़ा इसका शुमाल की तरफ मौजूद है और इसी तरह एक दरवाज़ा इसका मगरिब की तरफ मौजूद है। जो मशरिक़ और शुमाल की तरफ दरवाज़े हैं ये तो अभी भी अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है, इन पर दरवाज़े लगे हुए हैं और इसमें से आना जाना मुमकिन है। लेकिन जो मगरिब की तरफ दरवाज़ा मौजूद है उसके बिल्कुल अकब के अंदर घर की तमीर होगी और बिल्कुल दीवार के साथ दीवार लगा दी, जिसकी वजह से ये दरवाज़ा मुस्तकिल तौर पर बंद हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम रवात रावलपिंडी। और आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये किला रवात के नाम से जाना जाता है, लेकिन असल में ये किले की शक्ल नहीं है। ये एक कारवां सरा है और अरबी के लफ्ज़ रबात से इसका नाम रवात पड़ा और रबात के लगवी मायने जो होते हैं वो कारवां सराय के होते हैं। तो ये किला एक कारवां सराय, एक लोगों के ठहरने की जगह के तौर पे जो है ना जाना जाता है। हाँ, इसका फ़न तमीर के साथ अगर हम मुआवज़ना करें तो ये 15वीं सदी ईस्वी के साथ इसके शवाहिद मिलते हैं। लेकिन कुछ रवायात में सुल्तान महमूद गज़नवी के बेटे मसूद के 1036 का उसका सन है, उसके साथ भी इसके शवाहिद मिलते हैं। लेकिन मसूद को उसके अपने ज़ाती फ़ौजी जो बागी हो गए थे, उन फ़ौजियों ने ही उसको टक्सला के मुकाम पर ले जाके वहाँ पे जाके उसको कत्ल कर दिया। ये किला अगर इसके बैरूनी और अंदरूनी हिस्सों पे अगर हम ज़रा गौर करें तो ये किला तकरीबन एक मुरब्बा शक्ल में है और इसके 2 बड़े दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा इसका मशरिक़ की तरफ है और दूसरा दरवाज़ा इसका शुमाल की जानिब खुलता है। और इसके अंदर आप आम किलों से हट के इसके अंदर एक बड़ी ख़ास बात यह है कि इसकी जो फसील है, जो साइडों पे इसकी दीवार है, वो दीवार खाली दीवार नहीं है, उसके चारों तरफ, इस किले के चारों तरफ जो है ना हमें इस तरह के कमरे नज़र आते हैं। और जो इस बात का सबूत है कि ये किला एक किले की बजाय एक कारवां सराय के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। और ये कमरे जो थे ये असल में उन फौजियों और उन मुसाफिरों के लिए बनाए गए थे जो यहाँ से गुजरते हुए यहाँ पे आराम के लिए रहा करते। मुगलिया दौरे हुकूमत की अगर हम बात करें, दूसरे बड़े जो हुक्मरान हमायूं थे उनके दौर के अंदर सुल्तान सारंग जो थे बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल कर चुके थे और उसकी वजह शोहरत हासिल करने की ये थी कि वो मुग़लों के साथ बड़ी ज़्यादा मोहब्बत रखते थे और उनकी हर तरह से मदद भी, दिफाई लिहाज से, फ़ौजी लिहाज से, हर तरह से उनकी मदद भी करते थे। और जब मुग़लों को शिकस्त हुई और वो यहाँ से भागकर वापस ईरान की तरफ चले गए तो उस वक़्त भी जो उनकी जितनी भी मदद थी वो सुल्तान सारंग की तरफ से हुई। लेकिन ये बात जो है घक्कड़ कौम जो थी, घक्कड़ सिपा सलार जो थे, उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। शेर शाह सूरी के साथ जंग में जब दूसरे मुग़ल बादशाह हुमायूं को शिकस्त हुई और वो यहाँ से जिला वतन कर दिए गए, यहाँ से चले गए बरे-सग़ीर से। तो जब यहाँ से मुग़ल बादशाह हुमायूं चले गए तो उसकी जितनी भी फौजी और दिफाई मदद जो थी वो भी गकड़ों की जानिब से, और ये बात शेर शाह सूरी को किसी भी सूरत में गवारा नहीं थी। और सुल्तान सारंग जो थे वो किसी भी सूरत में शेर शाह सूरी को मानने के लिए तैयार नहीं थे, जो कि शेर शाह सूरी को ये बात बिल्कुल जो है वो बर्दाश्त नहीं थी। और यही वो जगह है जहाँ पे शेर शाह सूरी और सुल्तान सारंग और उसके 16 बेटे इस जंग के अंदर शामिल। इन दोनों के दरमियान में बहुत बड़े पैमाने में इसी किले के अंदर जंग हुई, जिसके अंदर सुल्तान सारंग और उसके सगे 16 बेटे जंग के अंदर वो मारे गए। और कहा यह जाता है कि उनकी कब्रें भी इसी जगह पे मौजूद है, वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ।
अगर इनकी फ़न तमीर की बात की जाए तो इन दरवाज़े जैसे आम तौर पे मुग़लिया दौर हुकूमत के अंदर हर दरवाज़े के साथ बड़े-बड़े बुर्ज बनाए जाते हैं जिसके ऊपर फ़ौजी तैनात होते हैं, इसके साथ भी उसी तरह का शाकार बनाया गया है। ये मेन दरवाज़ा जो शुमाल की तरफ खुलता है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 इसके ऊपर 5 किंगरे बने हुए हैं जो कि फ़ौजियों के लिए बाहर देखने के लिए आसानी करते थे और इसके साथ इसकी सीढ़ियाँ मौजूद थी और वो सीढ़ियाँ जो हैं वो ऊपर की जानब जाती हैं और एक जो बड़ा बुर्ज है उस बुर्ज से जो है ना वो मैं आपको इसकी सीढ़ियाँ भी दिखाता हूँ। इसकी सीढ़ियों से अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा बुर्ज मौजूद है और ये वो बुर्ज था जिसके ऊपर 5 किंगरियाँ मौजूद हैं और यहाँ से बाहर दुश्मन को देखा भी जा सकता था और इसके ऊपर ये सुराख भी अगर आप देखें तो इन सुराखों से बाहर उस वक्त देखा भी जाता था। और ये जो कमरे थे, अगर मैं इनको कमरों की आपको इसकी शक्ल दिखाऊं तो कुछ अभी भी मौजूद हैं और ये इन कमरों की शक्ल थी। इसकी छत आज भी मौजूद है अपनी जगह पर और ये 2 हिस्सों में मुश्तमिल था। एक हिस्सा इसका कुछ इस तरह से है और ये इसकी छत थी जो आज भी सही सलामत अपनी जगह पर मौजूद है और इसके अंदर हर दीवार के ऊपर एक एक मेहराब बना हुआ है। ये उस वक़्त की जो कारवां के अंदर फौजी या जो आम मुसाफिर लोग आया करते थे उनकी रिहाइश के लिए इस्तेमाल होते थे और ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। इसमें एक हिस्सा पिछला कमरा, वो एक हिस्सा और इसी तरह ये दूसरा हिस्सा भी, इसकी भी छत मौजूद है अभी तक। और इस तरह के कमरे जो हैं ये इसकी मुरब्बा शक्ल के अंदर चारों तरफ मौजूद हैं। हर तरफ जब भी हम देखते हैं तो मौजूद होते हैं। इसी तरह जब हम दरवाजे से अंदर की तरफ आते हैं, ये शुमाल दरवाज़ा है, इस दरवाजे के अंदर दोनों तरफ भी हमें इसी तरह के मेहराब नज़र आते हैं जो कि यकीनन उस वक़्त के सिक्योरिटी गार्डों के बैठने की जगह होगी। इस तरफ भी अगर हम देखते हैं और इसी तरह दूसरी तरफ तो दोनों तरफ ये बड़े-बड़े मेहराब मौजूद हैं जिसमें उस वक़्त के फ़ौजदार जो कमानदार होंगे वो इस दरवाजे की रखवाली के लिए यहाँ पर मौजूद होते थे। ये दरवाज़ा उस वक़्त भी इतना देव-हैकल था लेकिन अब इसको जो है ना दोबारा रेनोवेट किया गया है, नए सिरे से इस दरवाजे को बनाया गया। इसी तरह अगर दूसरी तरफ भी हम देखें तो यहाँ पे भी एक बुर्ज मौजूद है और इस बुर्ज के ऊपर भी बहुत ही मजबूत किस्म के किंगरे मौजूद हैं जो कि दिफाई लिहाज से बहुत ही अहमियत के हामिल थे। अभी कुछ कमरों की छतें तो मौजूद हैं, अपनी असली हालत के अंदर बरकरार हैं, लेकिन कुछ कमरे अब बगैर छत के हो गए हैं, लेकिन अभी भी इनकी बाकियात उसी तरह से मौजूद हैं जिस तरह ये उस वक्त हुआ करते थे। और अगर आप इसके बिल्कुल वस्त के दरमियान के हिस्से को देखते हैं तो ये तमाम का तमाम हिस्सा कब्रों से भरा हुआ है। कुछ कब्रें ऐसी हैं जिनके अभी भी निशानात बिल्कुल वाज़िह तौर पे देखे जा सकते हैं और कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ ज़मीन के साथ उनका एक अक्स नज़र आता है कि ये कब्र हो सकती है, लेकिन वो बाकायदा मौजूद नहीं है। ये जितना भी हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारा कब्रों से ही भरा हुआ है। इसके अंदर छोटी कब्रें भी मौजूद हैं और इसके अंदर बड़ी कब्रें भी मौजूद हैं, लेकिन इसको अलग किया गया है बाकी सारे हिस्से से और बिल्कुल दरमियान में इन कब्रों को बनाया गया है, जिसमें से एक कब्र जो कि ये आपको नज़र आ रही है, ये सुल्तान सारंग की कब्र है जिसके सामने तख्ती भी लगी हुई है। और बिल्कुल इसके पीछे अगर आप मेरे देखते हैं तो 3 गुंबद वाली मस्जिद यहाँ मौजूद है जो कि मुग़लिया फ़न तमीर का शिकार नज़र आती है। अभी तो चूँकि मैं जिस वक्त आया हूँ तो नमाज का टाइम नहीं है तो इसलिए मस्जिद अभी बंद है, वरना मैं आपको इसके अंदर से भी दिखा देता। और ये आज भी फंक्शनल मस्जिद है और इसके अंदर आज भी नमाजी नमाज के लिए आते हैं। अगर यहाँ पे कब्रों की बात की जाए तो यहाँ पे बाद में चीफ ऑफ कक्कड़ ने बाद में ये एक तख्ती लगाई है जिस पे हम वाज़िह तौर पे देख भी सकते हैं कि सुल्तान सारंग खान कक्कड़, उनके वालिद का नाम भी मलिक तातार खान कक्कड़, तरीक़े शहादत उनकी लिखी हुई 1546 और हाकम अटक तजेलम हज़ारा बाशमूल कश्मीर। और ये कहा जाता है कि ये कब्र जो है सुल्तान सारंग खान कक्कड़ की मौजूद है जो कि शेर शाह सूरी के साथ लड़ते हुए अपने 16 बेटों के साथ यहाँ पे जाम शहादत नोश कर गए।
अच्छा, इसमें एक बड़ी अजीब सी बात नज़र आती है कि ये कब्र तो बिल्कुल दरमियान में मौजूद है, जो कि सुल्तान सारंग खान कक्कर की है। लेकिन जो इसके 16 बेटे यहाँ पे शहीद किए गए, उसकी कब्रों के आसार नज़र तो आते हैं, लेकिन किसी के ऊपर कोई भी कतबा मौजूद नहीं है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये लाइन में सारी कब्रें मौजूद हैं, और कुछ कब्रों के अभी सिर्फ अलामती निशान रह गए हैं और बाकी उनके निशानात मिलते नहीं हैं। लेकिन एक बड़ी हैरत वाली बात यहाँ नज़र आती है कि इस कब्र के चारों कोनों पर हमें दूर अलग अलग कोने के ऊपर भी कब्रें नज़र आती हैं, और उन कब्रों का डिज़ाइन अगर आप देखें तो वो दोनों कब्रें एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आती हैं। जैसे इस कोने पे मैं अगर आपको कब्र दिखाता हूँ तो इसके अंदर बड़ा वाज़िया फ़र्क है। अब दो कब्रें मौजूद हैं, एक कब्र का नीचे तक डिज़ाइन जो है ना वो 3 स्टेप तक बिल्कुल बराबर एक जैसा है, लेकिन जो दूसरी वाली कब्र है उसके ऊपर एक इजाफी मेहराब टाइप चीज़ बनी हुई है, जो कि हो सकता है कि मर्द और ख़वातीन की अलग अलग कब्रों की वजाहत करता हो, लेकिन इसके बारे में कोई भी हतमी दलाइल मौजूद नहीं है हमारे पास। इसी तरह ये कब्र इस तरह एक कोने पे मौजूद है, इसी तरह ये दूसरे कोने पे भी दो कब्रें इसी तरह मौजूद हैं। और अगर हम इसके दूसरी तरफ शुमाल की जानिब भी देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी कब्रें मौजूद हैं। ये कुछ छोटी कब्र हैं, ये अलामती कब्रें रह गई हैं जिसके ऊपर के निशान मिट गए हैं, लेकिन यकीनन ये भी कब्रें होंगी। और हो सकता है कि ये सुल्तान सारंग के जो 16 बेटे यहाँ पे शहीद हुए थे, उनको भी इनके आसपास इसी तरह से दफना दिया गया हो। इसी तरह ये भी इस कोने में कब्र मौजूद है, जो काफ़ी दो हैकल और बड़ी कब्र है, लेकिन इसके साथ जो कब्रें हैं वो साइज में छोटी नज़र आती हैं। इसी तरह इस कोने के ऊपर भी जो कब्र मौजूद है वो भी बिल्कुल उस जैसी कब्र के साथ ही, कि एक कब्र के ऊपर इजाफी मेहराब मौजूद है और एक कब्र जो है वो बकदर छोटी है उससे। इसी तरह यहाँ पर भी दो कब्रें मौजूद हैं, और बिल्कुल बाकी 3 कब्रें जो अलग अलग मैंने आपको दिखाई हैं उसकी तरह इसके अंदर भी एक कब्र के ऊपर एक इजाफी मेहराब मौजूद है और दूसरी कब्र उससे बतदरी छोटी है। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये ऐसा डिज़ाइन इन कब्रों का क्यों बनाया गया, लेकिन गालिब गुमान यही आता है कि शायद ये मर्द और ख़वातीन की अलग अलग कब्रों की निशानदेही करता है। और इसके अंदर ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ किस्म की इमारत है, जो कि देखने में तो बिल्कुल एक मकबरे की शक्ल दिखाती है, लेकिन इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी कब्र मौजूद नहीं है, और ना ही किसी तारीख़ के वर्क से हमें इसके बारे में कोई भी तहकीक मिलती है कि इसके अंदर किसी की कब्र पहले मौजूद थी या नहीं थी। लेकिन इस वक्त इसको 4 दरवाज़े हैं, इसके जो चारों दरवाज़े इस वक्त दरवाज़ा लगा के बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इसके अंदर किसी भी किस्म की कब्र की कोई अलामत मौजूद नहीं है। इस किले के अंदर एक बड़ी दो हैकल किस्म की बिल्डिंग मौजूद है, जो कि एक मकबरे की शक्ल की है, लेकिन किसी भी तारीख के वर्क से, किसी भी तारीखी रिकॉर्ड के इससे ये साबित नहीं होता कि इसके अंदर कोई कब्र है या नहीं है। ये आज भी खाली है, लेकिन इसकी मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। इसके चारों तरफ 4 दरवाजे हैं, जो कि वही पुरानी तर्ज तमीर के ऊपर बनाए गए हैं, लेकिन इस वक्त इसके आगे दरवाज़ा लगा के इसको बंद कर दिया गया है। और आज भी ये उसी अपनी दियो कामत कद के साथ आज भी खड़ी हुई है। और अगर आप इसकी बनावट को देखें तो ये ईंटों की बजाय बहुत बड़े बड़े पत्थरों के साथ और छोटे पत्थरों को मिक्स करके ये बनाई गई है। इसकी आप फ़न तमीर को अगर देखें, ये इसका दूसरा दरवाज़ा है, जो कि मशरिक की तरफ इसका रुख है, और इसके आगे दरवाज़ा लगा के इसको बंद कर दिया गया है। और इसके मेहराब हैं ऊपर से लेके नीचे तक, हर दीवार पे हर सिमत में 9 मेहराब इसके साथ बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी तीसरी सिमत की तरफ आते हैं तो यहाँ भी आपको उसी तरह का तर्ज तमीर के साथ एक बहुत बड़ा दरवाज़ा नज़र आता है, लेकिन उसको आज बंद कर दिया गया। लेकिन इस कमरे के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर किसी भी किस्म की कोई कब्र मौजूद नहीं है। इस किले के अंदर एक मस्जिद भी मौजूद है, जो उस वक़्त के दौर की बनी हुई, और 3 गुंबद वाली ये मस्जिद बहुत मशहूर है। और इसके अंदर 3 गुंबद 3 मेहराब इसके अंदर बने हुए हैं। और अभी तो इस वक़्त मेरा ख़्याल है ये नमाज के लिए सिर्फ खोली जाती है, आजकल ये ज़ेर इस्तेमाल है नमाज के लिए।
तो अभी तो ये बंद है, लेकिन नमाज के वक़्त में खुलती है। और ये वज़ू खाना खैर अब बना, उस वक़्त का वज़ू खाना नहीं। इसके पीछे आप कमरे अभी भी देख सकते हैं जो कि छत से महरूम है। और इस किले के अंदर मौजूद मस्जिद को अगर देखा जाए तो ये 3 मेहराबों के ऊपर मुश्तमिल है, और इसके इन मेहराबों के 3 अलग अलग से दरवाज़े भी मौजूद हैं। और ये मस्जिद आज भी फंक्शनल है माशाल्लाह। इसके अंदर आज भी लोग नमाज के लिए इसके अंदर मौजूद हैं, नमाज के लिए आते हैं। तो मैं अगर आपको इसके अंदर का थोड़ा व्यू दूँ, अगर लोग यहाँ नमाज ना पढ़ रहे हों तो ये इसका अंदर का एक मेहराब है, जो कि इस वक्त थोड़ा सा कुछ नज़र आ रहा है, कुछ नहीं भी आ रहा। और ये उस वक़्त की मस्जिद उस किले के अंदर बनाई गई, और आज भी माशाल्लाह ये फंक्शनल मस्जिद है। इसके अंदर नमाजी नमाज के लिए आते हैं। ये इसका एक गुंबद है जो बाहर से मैंने आपको दिखाया। इसी तरह ये इस मस्जिद का दूसरा गुंबद है, और इसके अंदर भी नमाजी यहाँ पे नमाज के लिए आते हैं। और इनके आपस में ये 3 दरवाज़े जो इन गुंबदों को आपस में मिलाते हैं, और अब यहाँ पर एक एलुमिनियम का दरवाज़ा लगा के इनको अलग अलग कर दिया गया है। ये मस्जिद आज भी अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है, और नमाजियों के लिए हर वक्त नमाज के लिए खुली रहती है। तो ये इस किले की पूरी तारीख थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन तो ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और इंशाल्लाह अब आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट किसी हिस्टोरिकल प्लेस में आपके साथ मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।